इस वीडियो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हर साल क्लास 11 में एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है वो ओएफएसएस की प्रक्रिया के जरिए से अडॉप्ट करती है, यानी प्रक्रिया को अपनाती है। और इस बार भी क्लास 11 में जो एडमिशन का जो पूरा प्रोसीजर होगा, यानी कह सकते हैं जो इंटरमीडिएट में जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी वो ओएफएसएस के जरिए से कंप्लीट होगा। और इसके रिगार्डिंग पेपर में अपडेट आ चुका है कि कब से ओएफएसएस की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, यानी ओएफएसएस के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है। आज की इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ओएफएसएस का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है वो कब जारी किया जाएगा। मतलब कॉमन प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, एक ऐसा बुकलेट होता है जिसमें पूरी प्रोसीजर्स के बारे में विस्तार रूप में बताई जाती है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कॉमन प्रोस्पेक्टस कब जारी करेगी इसके बारे में भी जानेंगे। कब से डेट आएगा जिस डेट के जरिए से जो ऑनलाइन एडमिशन का जो पूरा प्रोसीजर है वो जाकर के कंप्लीट होगा इंटरमीडिएट में। तमाम सारे अपडेट के बारे में जानेंगे। तो अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। रिगार्डिंग कोई भी प्रकार का क्वेरी हो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज दे सकते हैं। जो भी उसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपके लिए बता दिया जाएगा। सो गाइस क्या कुछ पेपर में अपडेट है रिगार्डिंग द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स इन द इंटरमीडिएट एडमिशन, यानी इंटरमीडिएट एडमिशन के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है। तमाम सारे अपडेट को आज हम लोग देखते हैं। अभी फिलहाल में मेरे पास जो पेपर है वो आपका प्रभात खबर का है। और प्रभात खबर के पटना जागरण में आप आइएगा तो ये अपडेट आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। अब क्या कुछ अपडेट है, अपडेट को देखिए। पूरा पेपर का बड़ा सा अपडेट आया है। अब क्या अपडेट है, अपडेट को देखिए मैं आपको विस्तार रूप से बता रहा हूँ। इसमें देखिए हेडलाइन बनाया गया कि बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुए 12,86,971 स्टूडेंट्स, यानी 12,86,971 स्टूडेंट्स में से ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि 8 से 9 लाख स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे क्लास 11 में यानी इंटर में। तो इनके एडमिशंस के रिगार्डिंग जो पूरी प्रक्रिया जो पूरा प्रोसेस अपनाया जाएगा वो ओएफएसएस की प्रक्रिया होगी। क्या कुछ अपडेट है, अपडेट समझिए ध्यान से। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कला संकाय में जो टोटल सीट है, सीट्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि सीट जो कला संकाय में वो 7,68,156 सीटें हैं। उसके बाद विज्ञान संकाय में 7,02,576 सीट, वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स में 2,29,748 सीटें रहती है। यानी कुल जो इस बार मैट्रिक में जो कुल मैट्रिक की परीक्षा में जो सफल हुए वो 12,86,971 छात्र हैं। इसमें से जो टोटल सीटों है, सीटों के बारे में बात कीजिए तो 3 लाख जो सीट है, सीट के बारे में आपको बता दें, सॉरी पहले आपको कॉलेजेस के बारे में बताते हैं। टोटल जो +2 स्कूल है वो आपका 3,664 +2 स्कूल है जिसमें 17.5 लाख से अधिक सीटें हैं, यानी 12,86,971 स्टूडेंट्स हैं। और सीट आपका 17.5 लाख से प्लस है, यानी कह सकते हैं कि सीट और बच्चों में एक बहुत ज्यादा 5 लाख का डिफरेंस है, यानी 5 लाख सीटें वैकेंट रह जाएगी एडमिशन के बावजूद भी। और उम्मीद है जो कि मैंने आपको बताया था कि जब 12,86,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया यानी क्लास 10 को, तो इसके बाद अभी जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स है उसमें उनमें भी जो डिफरेंस है वो आपका 5 लाख का डिफरेंस है। लेकिन इस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए ये जो डिफरेंस आपका है सीट और स्टूडेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है ये बिहार बोर्ड में, उसमें क्या हो जाता है कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स और आईसीएसई के स्टूडेंट्स या फिर अदर बोर्ड के भी स्टूडेंट्स 5 से 7 लाख या कह सकते हैं 10 लाख के ऑन एन एवरेज एडमिशन लेते हैं। इससे क्या हो जाता है कि ये जो सीट का डिफरेंस है ये समाप्त हो जाता है और फिर से स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग हो जाता है एडमिशन लेने में। तो कह सकते हैं कि सीट भले ही थोड़ा बहुत ज्यादा है, यानी स्टूडेंट्स के कंपेयर में, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के कंपेयर में उनके लिए सीट ज्यादा रखा गया, लेकिन फिर भी कंपटीशन आपके लिए लगातार बना हुआ रहता है। कारण है कि सीबीएसई और अदर जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी एडमिशन लेते हैं बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट में। और इसी के लिए अभी इंटर एडमिशन में इंतजार भी किया जा रहा है, जिसमें आप नीचे देख सकते हैं कि सीबीएसई के बहुत सारे बच्चे इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक उनका एग्जाम भी जो कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके कारण से ये जो ऑफिसर्स की प्रक्रिया है इसी में देरी भी इन्हीं कारणों की वजह से देरी हो रही है। और क्या कुछ अपडेट है, चलिए अपडेट के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो 11वीं में संकाय का जो चुनाव करना है वो आसान हो जाएगा। कारण है कि सीटों में बढ़ोतरी और भी की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। जो कुल सीटों का जो स्थिति है, सीटों का स्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कला संकाय में 7,68,156 सीटें, विज्ञान संकाय में 7,02,576 सीटें और वाणिज्य संकाय में 2,29,748 सीटें हैं। वहीं आपको बता दें कि कृषि के लिए भी कुछ सीटों को रखा गया है। कृषि में 1520 सीटों पर एडमिशन होगा। सूत्रों की माने तो तीनों संकाय में सीटों की संख्या बढ़ेगी और बोर्ड एडमिशन संबंधित प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पर जल्द ही जारी की जाएगी। यानी अभी तक प्रोस्पेक्टस जारी नहीं हुआ है जो 2022 में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया होगी इसके रिगार्डिंग। तो आपको बता दें कि जो इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया में लेट हो रहा है वो इस बार बेसिकली लेट हो रहा है, यानी सीबीएसई का एग्जाम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण से ना प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है ना एडमिशन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसमें बताया गया है कि शीघ्र ही निर्णय लेकर के ओएफएसएस की वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। जैसे ही ओएफएसएस के पोर्टल पे अपडेट आता है प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग क्या सारा प्रक्रिया होगा उसके रिगार्डिंग, तो वीडियोज बना करके मैं आपके लिए फटाफट अपडेट कर दूंगा। इसमें ध्यान रखेगा। वहीं अगर बात की जाए जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के बारे में, तो मैट्रिक 2022 में कुल 4,24,597 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। इसके बाद 5,10,411 विद्यार्थियों ने सेकंड श्रेणी से यानी सेकंड डिवीजन से, इसके बाद थर्ड डिवीजन से 3,47,600
637 विद्यार्थी, इसमें से 5 छात्रों और छात्राओं की संख्याओं के बारे में बताया गया 6,78,000। तो जो सीटों की जो छात्र और छात्राओं का जो अनुमान है, जो रेशियो है, वो आपका छात्रों का है 6,78,110 और छात्राओं का जो संख्या है वो 6,08,861 है। अनुमान है कि सफल विद्यार्थी 11वीं में एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे और कुछ ही स्टूडेंट्स अपना बोर्ड या राज्य चेंज कर सकते हैं। यानी मैंने आपको रेशियो बताया था कि जब 12 लाख के आसपास जब टोटल स्टूडेंट्स है तो उसमें ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख स्टूडेंट्स दूसरे बोर्ड को प्रेफर करते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड में अडॉप्ट हो जाते हैं या फिर अदर स्टेट बोर्ड में अडॉप्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ही स्टूडेंट्स इधर से उधर होंगे, यानी कह सकते हैं 20 to 30%। बाकी शेष स्टूडेंट्स इंटर में एडमिशन बिहार बोर्ड में ही लेंगे और इंटर एडमिशन में कुल जो 17 लाख सीटों है उसमें से 14,61,771 सीटों पर केवल कोएड यानी जो कोएड स्कूल है, कॉलेज शामिल है, यानी जो बोर्ड जिस पे डायरेक्टली कंट्रोल करता है, यानी जो गवर्नमेंटल है वो आपका है। बाकी जो शेष कॉलेजेस रहा उस पे प्राइवेट भी है। और बात की जाए कि जो एडमिशंस है, एडमिशंस की प्रक्रिया के लिए रिगार्डिंग इसमें क्लियरली बताया गया है कि जो डेट है वो डेट बहुत जल्द ही शीघ्र ही निर्णय करके बताया जाएगा। यानी अभी तक एक्चुअली डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन डिसीजंस के बारे में अगर प्रेडिकेशंस बताया जाए कि कब तक ये जाकर पूरी प्रक्रिया के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस कब जारी की जाएगी, तो उम्मीद है कि मई स्टार्टिंग में यानी मई के फर्स्ट वीक में आपका प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। प्रोस्पेक्टस में सारा प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद 15 से 20 मई तक उम्मीद है जब इंटरमीडिएट का जब यानी जो क्लास 10 का जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, आपको क्लास 10 का कह सकते हैं कि जब एग्जामिनेशन लगभग जब कंप्लीट हो जाएगा आपको सीबीएसई का, तब जाकर के आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। क्योंकि पिछले बार भी जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन है उसके कारण बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था और जिसके कारण से इंटर में एडमिशन की जो दाखिले की प्रक्रिया थी वो लेट हो गई थी। लेकिन इस बार जो गलती है वो गलती करने से बच रही है बोर्ड और इसके रिगार्डिंग वो इस बात का ध्यान भी रखेगी। तो ज्यादा बहुत लेट नहीं होगा, उम्मीद है कि थोड़ा बहुत लेट होगा, फिर भी इस बार भी कारण है कि सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा डिलेड है इस बार भी, तो इसके कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ऑल ओवर बताया जा रहा है आपको कि जो डेट है डेट बहुत जल्द ही जारी किया जाएगा। तो आशा करते हैं गाइस जो प्रोस्पेक्टस का डेट है जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और जो सीट का स्टेटस है, सीट के बारे में आप समझ गए होंगे किस फैकल्टी में कितना सीट है और कब से जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड होगा, प्रोस्पेक्टस का क्या सारा जो डाउनलोड करने का तरीका है वो आप ऑफिसर्स की वेबसाइट पे आकर के यहाँ जो आपको मिलेगा कॉमन प्रोस्पेक्टस, आप इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कॉमन प्रोस्पेक्टस इंटरमीडिएट का है वो अपलोड नहीं किया गया है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं देन इसमें इन्फॉर्मेशन अभी सॉरी दैट फाइल नॉट अवेलेबल इस तरीके से करके मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर के आपको आगे चल करके डाउनलोड करना है, जिसमें पूरी प्रोसेस क्या लास्ट डेट रहेगा, क्या सारा प्रक्रिया रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल रहेगा। सो गाइज आशा करते हैं कि बिहार जो स्कूल एग्जामिनेशंस बोर्ड है वो इंटरमीडिएट एडमिशंस के रिगार्डिंग क्या कुछ तमाम अपडेट था वो अपडेट आप समझ गए होंगे। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं, बट वीडियो इन करने से पहले पुनः छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके।